न कोई है गुन कोई फरहत के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। माता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें प्रैक्टिकल के दर्ज पढ़ाई। सबसे पहले वेलकम बैक आप सब लोगों को जो डिफरेंट स्कूलों में गए हुए थे, स्कर्दू पूरे सिटी में स्कैटर्ड थे, अब वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मुबारकबादी देना चाहूँगी और शाबाशी देना चाहूँगी कि हमारा जो था द लॉन्गेस्ट जो पूरे 4 साल प्रोग्राम के अंदर जो हमारा प्रैक्टिकम था वो हमारा माशाल्लाह क्लोज हो गया और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बहुत सक्सेसफुली जो है कि हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे हमें एडवांटेज ये था कि जैसे क्लास में मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ में स्कूल के अपने कोऑपरेटिंग टीचर भी मौजूद होते थे और वो साथ साथ फीडबैक भी दे रहे होते थे। तो मैं उनको कहती थी कि आप जहाँ पे लगता है कि हमारी स्टूडेंट्स वीक हैं, क्योंकि और ये पहला जो था हमारा एक्सपीरियंस था जिसमें हमारी बच्चियों ने माशाल्लाह 9-10 तक की क्लासें ली, ठीक है। और जैसे कुछ टॉपिक्स होते थे, केमिस्ट्री के टॉपिक्स होते थे 9 के 8 के, तो मैं खुद डरती थी अंदर से, पता नहीं बच्चे सेटिस्फाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ क्लास में ज़रूर जाती थी। लाइक जहाँ पे मैथ्स की क्लासें होती थी 7-8 में, टॉपिक लगता था कि कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं ज़रूर कोशिश करती थी कि उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन या जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग हैंड में वहीं पर उनके साथ ज़रूर रहूँ। लेकिन और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सक्सेस मैं कहूँगी हमारे सिस्टम से इंस्पायर होके या हमारे जो मेथडोलॉजी थी या स्टूडेंट्स का एटीट्यूड कह लें या स्टूडेंट्स की जो टीचिंग टेक्निक्स थे उनको देखे वो माशाल्लाह इतने इंस्पायर हुए थे कि प्रिंसिपल मुझे जब भी मिलते थे उनकी एक ही डिमांड होती थी कि हमारे टीचर्स के लिए आप कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखें, आप कोई ऐसा सेशन ज़रूर रखें कि हमारे टीचर्स जो हैं जिस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को करती हैं, गाइड करती हैं, आप उनके साथ क्लासरूम में होती हैं, तो प्लीज़ हमारे टीचर्स के लिए भी आप उसी तरह सोचें, उसी तरह से कुछ करें। तो मैं बहुत समटाइम्स होता था मैं कि नहीं सर देखें मैं आम से टीचर हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप काइंडली हमारे प्रिंसिपल को लेटर लिखें ताकि हमारे पास मज़ीद जो एक्सपीरियंस और सीनियर टीचर्स हैं हम उनकी हेल्प ले लें और कोई इफेक्टिव हम उनके लिए कोई काम कर सकें। तो बार बार वो जब भी किसी क्लास में जैसे मैं भी पहुँची हुई हूँ, प्रिंसिपल भी पहुँचे, तो बाहर निकल के वो उनके चलते फिरते रिक्वेस्ट हमारे टीचर्स के लिए भी आप कुछ करें, उनको भी आप गाइड करें। तो ये हमारे लिए एक तरह कहने की बहुत अचीवमेंट हमारे लिए रही कि जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि ये फिर से आ गए, हमारा टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं, बजाय उसके कि हमें एक अप्रिसिएशन मिल रही थी और वो इंस्पायर हो रहे थे कि हम जो हैं उनके टीचर्स को भी उसी तरह से फैसिलिटेट करें जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। उसके अलावा एक और सक्सेस स्टोरी ये मैं कह सकती हूँ कि जैसे उनके टीचर्स एब्सेंट होते या कुछ हो जाता, टीचर्स अगर कहीं और एंगेज होते तो उनका पहली जो प्रायोरिटी होती थी वो हमारे स्टूडेंट्स होते थे कि वो जैसे ही टीचर्स नहीं हैं वो कहते थे कि मैम प्लीज़ आप अपने बच्चों से, और उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होती थी कि जैसे वो आ जाते थे, वीपी आ जाए या कोई स्टूडेंट हैं फारिग हैं तो फ़ौरन 2-3 स्टूडेंट्स कहते थे जी मैं फारिग हूँ। ये नहीं होता था कि बहाने नहीं होते थे कि मैं नहीं जाऊँगी, ये नहीं जाऊँगी, लेकिन खुशी होती थी कि जहाँ पे वो लोग आ रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आप अपने जो है स्केड्यूल में से अपनी क्लास की पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हुए एक ऐसे अनफ्रेंड स्टूडेंट्स के हवाले करना जो खुद अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ अभी अपने प्रैक्टिकम सेशन में हैं, ये प्रोफेशनल टीचर्स अभी माशाल्लाह बनेंगी फ्यूचर में, लेकिन अपने टीचर्स की बजाय वो हमारे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देना कि भाई आप आ जाएँ, आपकी बच्चियाँ आ जाएँ, हमारी क्लास ले लें, एंगेज कर लें, तो वो एक बहुत जो है एक खुशी होती थी कि वो हमारे पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें इतना उस अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी वो समझते हैं कि हमारी बच्चे ये काम कर सकती हैं। तो चाहे वो क्लास बड़ी हो, ज़्यादातर बड़ी ही क्लासेस पे हमें होता था कि जी आप ये क्लास ले लें, और हमारे स्टूडेंट्स भी जो है बहुत खुशी के साथ बहुत एक्टिवली वो चीज़ें कर लेती थी। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़ थी जो मुझे लगता है कि हमारे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे लिए डेवलप करता है कि हमारे कामयाब जो है प्रैक्टिकम सेशन में जहाँ हम 20 दिन रह के आए हैं तो बग़ैर किसी अल्हम्दुलिल्लाह किसी कंप्लेन के, किसी शिकायत के, किसी उसके बग़ैर जो है हम एक अच्छी स्टोरीज़ लेके वहाँ से यहाँ पे आ गए। उसके अलावा जो है कुछ सजेशंस मैं देना चाहूँगी एज अ फॉर प्रैक्टिकम इंचार्ज या फिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रैक्टिकम पे अभी जाएंगी, क्योंकि आज हमारे पास जो है सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको देख के सडनली ये ख्याल आया कि इनकी भी जो है वो गाइडेंस होनी चाहिए। प्रैक्टिकम जो है मेरे ख्याल से कभी भी ये एक दिन की एक्टिविटी जो है नहीं होती, ठीक है, लाइक हम इसको पूरे वीक में हम कहते हैं जी एक दिन हमने लगा दिया। जो मुझे पर्सनली वीकनेस आइडेंटिफाई में करती थी लेसन प्लानिंग की डेवलपमेंट के अंदर होता था, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो थी बहुत अच्छा कर लेती थी और मैं खुद होती थी कि अच्छा कितना अच्छा बनाया है,
और कुछ जगह होता है कि मैं बार बार उनको रिमाइंड कराती थी, फिर रेड सर्कल लगा के ये दोबारा करें, ये दोबारा करें। हो सकता है वो इरिटेट भी हुई होंगी मुझसे कि क्या सर पे सवार रहती है हमेशा। तो ये था कि मतलब हमें उसके ऊपर काम करने के वो हफ्ते में एक दिन जो होता है मेरे ख्याल से वो इतना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि एज अ सब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर जो हमें यहाँ से प्रिपरेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ इन द कंटेंट डेवलपमेंट, इन द लेसन प्लानिंग डेवलपमेंट, इन द मटेरियल डेवलपमेंट, इन द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो है उसकी तैयारी में, उन सब के ऊपर ये मैं आई कॉन्ट से जनरलाइजेशन, लेकिन ये कह सकती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस एक स्कूल में जिस ग्रुप के साथ मैं रही हूँ, ये मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है। बाकी स्कूलों को हो सकता है कि एक्सपीरियंस ना हो, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूँगी सबके लिए। तो ये छोटी सी सजेशन थी मेरे अपनी जो ऑब्जर्वेशन रही हैं उसके हवाले से। तो बाकी थैंक यू सो मच। अब मेरे स्टूडेंट्स को स्पेशली जो रोज़ाना हर बात पे इरिटेट होने के बजाय ओके मिस करके फ़ौरन ओबे करके चली जाती थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।